दोस्तों, अगर आपको भी इमरजेंसी में थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आप लोन लेने के लिए कोई ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन देख रहे हैं और आप केवाईसी बेसिस के ऊपर इजी ईएमआई में लोन लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आए हैं जहां पर आप बेसिक केवाईसी से इजी ईएमआई में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ है तब भी आपको लोन का ऑफर मिलता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जहाँ पर आप आराम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपने बड़ी बड़ी लोन एप्लीकेशन जैसे नावी, मनीव्यू, बजाज जैसी एप्लीकेशन से लोन रिजेक्ट करवा लिया है, तो आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखना। इस एप्लीकेशन में जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा लोन अप्लाई करने का, उसे अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो इस एप्लीकेशन में आपको लोन का अप्रूवल मिल सकता है और आप भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा लोन ऑफर चेक कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये का लोन ऑफर हमारा अनलॉक हो गया है। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। लोन की डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, टेन्योर मिला है पूरे 3 महीने का और मंथली ईएमआई है 3,911 रुपये और 10,000 का ये लोन अमाउंट है। ईएमआई जाएगी 3,911 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 3,021 रुपये और इसमें इंटरेस्ट जा रहा है 890 रुपये और रिमेनिंग प्रिंसिपल रहेगा 6,979 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं प्रोसेसिंग फीस के साथ, तो यहाँ देखिए 10,000 का लोन अमाउंट है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा 8,820 रुपये। 1,000 का प्रोसेसिंग फीस है और 180 रुपये का जीएसटी है। टोटल डिडक्शन होगी 1,180 रुपये। तो यहाँ पर 8,820 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये कौन सी लोन एप्लीकेशन है, मैं सारा कुछ इस सिंगल वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, बस आप अंत तक बने रहना। चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस प्लेटफॉर्म का नाम है cashbuilder.in। ये एक वेबसाइट है और वेबसाइट के माध्यम से ही आपको लोन का ऑफर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखा है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करेंगे, गेट योर लोन नाउ वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा आपके नंबर के ऊपर। वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे और का मोबाइल नंबर जो है तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपको लोन का पर्पस बताना है कि आपको लोन किस पर्पस के लिए चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट बतानी है और यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, पिन कोड डालना है, सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बाकी की डिटेल दिखेगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, सैलरी से है तो पहली ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो दूसरी ऑप्शन, और उसके बाद मंथली इनकम बतानी है, सैलरी आपकी बैंक में आती है, कैश लेते हैं या चेक आती है, ये आपको बताना होगा और टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। अब इसके बाद ये पेज आपके सामने नजर आएगा। आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, पहले फुल नेम एज पर पैन कार्ड बताना है, उसके बाद पैन नंबर डालना है, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से डालना है, गलत नहीं डालना है। एक बार यहाँ से भी लोन रिजेक्ट हो गया तो आपको इस एप्लीकेशन में 90 डेज़ का यहाँ पर वेटिंग पीरियड लग जाएगा, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही डालनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पैन कार्ड से डिटेल ले ली जाएगी। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार कार्ड भी फैच कर ली जाएगा। अगर ये सारा कुछ सही है तो यहाँ पर यस करेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर वेरीफाई आधार वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे आधार वेरीफाई करने के लिए। एक डायरेक्टली ओटीपी से आप वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर का। तो आपको जो भी सही लगे वो आप यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिजी लॉकर वाली ऑप्शन चूज़ करते हैं, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको आधार नंबर यहाँ पर अपना डाल देना है और नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, ये आपको प्रेस करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी तुरंत भेज दिया जाता है। वो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको डिजी पिन डालना होगा, जो डिजी लॉकर का पिन है आपका 6 डिजिट का, वो डालेंगे यहाँ पर। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट माई पिन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप उसे इमीडिएटली रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डन करेंगे। अब यहाँ देखिए आधार कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी, मतलब डिजी लॉकर के द्वारा आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके नीचे अलाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज द विंडो, यू विल रीडायरेक्टेड इन 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अब आपके सामने ये पेज नज़र आता है, कंटिन्यू योर जर्नी। आप यहाँ नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कंपनी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे जो भी आपका डेजिग्नेशन है, उसके बाद ऑफिस की ईमेल आईडी, आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है और नीचे आपको ऑफिस का एड्रेस डालना है। अब आपकी सैलरी कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, कौन सी डेट को, वो डेट यहाँ से आपको कैलेंडर में से चूज़ करनी है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, क्वालिफिकेशन बतानी है और रेजिडेंस टाइप आपको बताना है, घर अपना है, मम्मी पापा का है, स्पाउस का है, वो यहाँ बताने के बाद वर्क एक्सपीरियंस बताना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू में चले जाएंगे, थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन
योर लोन इज़ प्री अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर ब्यूरो, काइंडली वेरीफाई योर सैलरी टू अनलॉक योर ऑफर। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, क्योंकि ये जो है KYC बेसिस के ऊपर लोन मिलता है। पर सिबिल स्कोर आपका कम हो तो आप यहाँ पर इनकम का प्रूफ लगाकर लोन के ऑफर को अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट देने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है दो तरीके से अपलोड होती है। यहाँ पर आप PDF फाइल में भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से आप लॉगिन करके डायरेक्टली भी फैच करवा सकते हैं डिटेल। तो दोनों तरीके यहाँ पर सेफ हैं। अब यहाँ पर आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है क्या करना है आपको, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर अपना PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जो बैंक स्टेटमेंट आपकी है। अब इसके बाद देख सकते हैं स्टेटमेंट हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू योर जर्नी, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर लोन का ऑफर आपके लिए अनलॉक किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो लोन का ऑफर आपका यहाँ पर अनलॉक नहीं होगा, तुरंत आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे इस केस में देख सकते हैं हमें 10,000 रुपये का लोन ऑफर मिल चुका है। बस हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो लोन की यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई जाएगी कि आपका लोन जो है 3 महीने के लिए अप्रूव हुआ है। 3 महीने का आप ईजी EMI का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मंथली EMI रहेगी 3,911 रुपये। तो अब आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना लोन आपके लिए कॉस्ट करने वाला है। 10,000 का ये लोन ऑफर है और इसमें जो है इंटरेस्ट रहेगा 890 रुपये के आसपास। अब यहाँ पर अगर डिटेल में प्रोसेसिंग फीस वगैरह देखनी हो तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर 8820 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और 1180 का यहाँ पर आपको चार्जेस देना होगा प्रोसेसिंग फीस प्लस GST के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लोन का ऑफर मिलता है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल अपनी बैंक डिटेल ऐड करके इस लोन अमाउंट को अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपका लोन अमाउंट अप्लाई होता है तो तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन का ऑफर भी मिलेगा और आप आराम से ईजी EMI का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोन के लिए इमरजेंसी में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ओवरऑल कैश बिया से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो में आपको गाइड कर दिया है। अगर आपको इसके जैसे सेम एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है, अगर मान लो यहाँ से आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं एक एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। उस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप उस लिंक से अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग फीस में आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1180 रुपये लग रहे थे ना, तो वहाँ पर आप 1180 का 50% लगा लो, इतने का आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। और वो भी एप्लीकेशन बढ़िया है, RBI द्वारा अप्रूव NBFC है, कम सिबिल स्कोर के ऊपर विदाउट इनकम प्रूफ आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है तो ये 2 एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, आप इनसे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, उनसे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई कन्फ्यूज़न या समस्या आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी स्पेशल एप्लीकेशन का रिव्यू देखना चाहते हैं, स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे हम नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।